हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव सामने आते ही एक बार फिर बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग फिर से हिंसा की बोली बोलने लगे हैं और फिर से बुलडोजर की धमकी सुनाई देने लगी है। बीजेपी ये सब अपने वोट बढ़ाने के लिए कर रही है, ये तो साफ समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा न हो कि दूसरों को निशाना बनाते बनाते बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी का नुकसान करने लग जाएं। कम से कम उत्तर प्रदेश में इस समय मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर संजय निषाद की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे सही यही सब कुछ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की नफरत और अपने विरोधियों के लिए कड़वाहट खुद बीजेपी का नुकसान कर रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने एनडीए को चेतावनी दे दी है कि समय आने पर वो अपना हक लेकर रहेंगे और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को आगाह कर दिया है कि जिन लोगों ने पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाया, वो अब बीजेपी में शकुनी बनकर बैठ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक अलग महाभारत शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच दिल्ली में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टार प्रचारक योगी आज यानी योगी आदित्यनाथ आज मैदान में उतरे और उन्होंने अपनी प्रिय सवारी यानी बुलडोजर का इस्तेमाल केजरीवाल पर निशाना साधने के लिए किया। योगी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा कि और इल्जाम लगाया, आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन पर रोहिंग्याओं को बसाया तो मैंने बुलडोजर एक्शन से उन्हें हटा दिया। यानी आम आदमी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या उनको कह रहे हैं जो बांग्लादेशी से आए हुए लोग हैं, उनको बसाया तो मैंने बुलडोजर एक्शन से उन्हें हटा दिया। योगी ने जिस तरह शाहीन बाग, जामिया और ओखला के इलाकों का जिक्र किया और इसके साथ ही दिल्ली दंगों की बात की, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी ने उन्हें विभाजनकारी नीति से वोट हासिल करने के लिए ही मैदान में उतारा है। इससे पहले हरियाणा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की यही चाल रही और अब दिल्ली में बीजेपी इसी बंटवारे की राजनीति से वोट हासिल करने की कोशिश में है। यह कोशिश कामयाब होती है या नाकाम होती है, यह तो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन इससे बीजेपी का असली चेहरा जरूर सामने आ गया है और यह भी पता चल गया है कि एक तरफ गांधी, पटेल, सुभाष और अंबेडकर का नाम लेकर बीजेपी देश की एकता की बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के लिए बांटने के रास्ते पर ही चलती है। आइए जरा आज की बाइट, आज जब भाषण दे रहे थे योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने क्या कुछ कहा जो ऊपर मैं बता चुका हूं, पहले जरा सुन लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में वह स्थिति आज हम सबके सामने है। प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, केदारपुरी के दर्शन करेंगे, भव्य और दिव्य केदारपुरी। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहनों और भाइयों, महाकाल का महालोक के दर्शन वहां देखने को मिलते हैं। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और डबल इंजन की इसी सरकार की ताकत का एहसास कराने के लिए, आपको आह्वान करने के लिए कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाओ, बुनियादी सुविधाओं भी पाओ और दिल्ली को फिर से इंद्रप्रस्थ बनाने की दिशा में अग्रसर होइए। दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने का गौरव
इस दिल्ली को प्राप्त होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी को प्राप्त होना चाहिए। यहां तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा सीधा दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाने और उसके अलावा तमाम बातें यहां रखते हुए दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ की आज एंट्री हुई है दिल्ली में, दिल्ली चुनाव में। लेकिन यहां से क्या अब दिल्ली का चुनाव उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये तमाम नेता ले जाते हैं चुनावों को? आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी के भाषणों में क्या कुछ था। वो कहते थे कि घुसपैठिए, मंगलसूत्र ले जाएंगे और भैंस चुरा लेंगे। उसके बाद जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए और उसके साथ साथ झारखंड के चुनाव हुए, उस समय भी उन्होंने रोटी बेटी सब माटी सब कुछ की बात कर दी, सब छीन रहे हैं। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं नफरत फैलाती हैं। 80-20 का जिक्र करने वाली पार्टी, क्या उसका चेहरा जो है असली चेहरा सामने आ रहा है? लेकिन उसके साथ साथ क्या चुनाव से पहले बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है? यह सब कुछ आज समझेंगे।